बहुत से फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना हमसफर इसी इंडस्ट्री से चुना। आज के हमारे शो पे शोबिस का जो शादीशुदा जोड़ा हमारा मेहमान है, वो दोनों किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दोनों ही टीवी ड्रामों के चमकते दमकते सितारे हैं। मियाँ जी हैं डैशिंग स्टाइलिश और बहुत ही शौक मिजाज, आप सबके पसंदीदा बिलाल कुरैशी। और जनाब बेगम हैं बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा अरूसा कुरैशी। आज हम बात करेंगे इनसे इनकी शादी के लम्हात के बारे में। तो इस्तकबाल कीजिए हमारे दोनों मेहमानों बिलाल और अरूसा का पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मॉर्निंग शो आपका साहिर में। और बजा दो गो गो गो। सलाम टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? आप लोगों को देख देख के ना मुझे इतनी आदत हो गई है कि ऐसा लगता है कि आपके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। और रात भी नहीं गुजरती आपके बगैर। मैं सारी रात सोचता रहता हूँ कि कब सुबह होगी, कब आप लोगों से मिलूंगा, कब आप लोगों के हसीन चेहरे देखूंगा। जैसे 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 पुरानी शादी होती है वैसे पुराने ऑडियंस होते हैं। यू आर देयर एवरी डे यू आर वाचिंग मी। और आजकल तो हालात ही मुख्तलिफ हो गए ना। आजकल मुझे चूँकि टाइम ही नहीं मिल रहा, इसलिए यही काला सूट है, यही रास्ता का बैज है, यही मैं हूँ। बैज लगा हुआ ना? हाँ। और मुझे पता ही नहीं होता। रात को भी हम लोग रेडियो पे थे एंड वी गॉट डन अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 बजे सुबह मैं फारिग हुआ हूँ। बट थैंक यू अयाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अयाज के लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू। और आज का शो बहुत चिल शो है बिकॉज दो बहुत अच्छे लोग देव स्टार्टेड देयर लाइफ टुगेदर एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन पे आप इनको देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बिलाल एंड उरूसा है। बहुत सारी तालियां बिलाल के लिए, उरूसा के सामने। आई सी ऑल दीज यंग किड्स एंड आई फील के कभी मैं भी इन्हीं जैसा लगता था। फिर अब नहीं, आई रियली नहीं। हम भी बड़े हो गए। आप भी बड़े हो गए? नहीं, आप लोग उतने ही। एक्चुअली वी जनरली हैव अ नेचुरल किड, सो इसलिए अब हम बड़े हो गए। हम तो इस बात के यानी सबूत के साथ कि हमारा बेटा है, तो इसलिए अब तो हम बड़े हो गए। यार मेरी बेटी है, तुम लोग दूर रखना अपने बेटे को। अरे बिल्कुल दूर रखना। That's it. मुझे आई थिंक व्हेन आई टॉक अबाउट ज़ारा, इट्स लाइक दुनिया में कोई लड़का ज़ारा के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। और आई ऑनेस्टली होप एंड प्रे कि एक रोज़ जब ज़ारा की शादी हो तो वो लड़का मुझसे 3-4 महीने तो नहीं मिले, बिकॉज मैं उसको ना अरे नहीं I think that's how parents are and that's how a father feels. बिल्कुल, मेरे ख्याल से इट्स नॉट, ये फीलिंग एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग है जो औलाद के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर बेटी, वो बेटा औलाद के लिए जो फीलिंग है वो वाकई एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप उसका इजहार जिस तरह आपने इस तरह पंच के अंदाज में किया, लेकिन ये भी मोहब्बत ही है। हाँ बिल्कुल, जो आप इस तरह से शो कर रहे हैं, तो ये वाकई एक बड़ी अजीब सी बड़ी। Anyway, how are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? How are you, उरूसा? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। तो अच्छा, मैं बहुत इनफॉर्मल सी बातें करता हूँ, तो इनफॉर्मल सी बात करेंगे। मुझे बता, हाउ डिड यू गाइस मीट? आप बताएं। आई एम श्योर कि बहुत सारा ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जिस तरह एक्टर्स मिलते हैं, 2 एक्टर्स मिलते हैं ड्रामा सेट पर। एक्चुअली 2000 यार हमारे होस्टिंग में ये नहीं होता ना, 2 होस्ट कभी नहीं मिलते। हाँ जी। अच्छा, अब मैं इसको रिलेट कर देता हूँ। होस्टिंग में भी जैसे 2 बहन भाई बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। इसी तरह ये हुआ कि 2012 में मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, और मुझे बताया गया कि हम एक पंजाबी फैमिली प्ले कर रहे थे। ओके। पिया का घर प्यारा लगे उस प्ले का नाम था। तो उसमें मुझे बताया गया जो आपकी सिस्टर का रोल कर रही हैं वो सिंधी हैं। तो मैं कहा यार है किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तुम पंजाबियां नाल सिंधी? तो उन्होंने कहा जी ऐसे ही है। तो हमने कहा ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये बिन कासिम पार्क यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा था जब ये आई थी सेट पर। तो शी वाज प्लेइंग माय सिस्टर। ड्रामे में आपकी बहन थी? जी। यार आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वेरी नाइस मैन। तो वहाँ तुम डेफिनेटली अपने बेटे को दूर रखना। माय सिस्टर, बस सोच लें फिर मैं ऐसा हूँ तो फिर मेरा सुहान कैसा होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे। तो बस फिर वहाँ से इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी वर लाइक प्लेइंग ब्रदर एंड सिस्टर। ओके।
बट आई डिडंट लाइक दैट। तो फिर अगले प्ले में हम हस्बैंड एंड वाइफ बन गए एंड आई रियली लाइक दैट। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि रियल में ही क्यों ना बन जाते हैं। तो कितने साल हो गए माशाल्लाह? माशाल्लाह जी 2 साल हो गए। 2 साल अभी कंप्लीट सो हाउ ओल्ड इज योर बेबी? 9 मंथ। वाओ, जी, जी, वाओ, just 9 माशाल्लाह months, माशाल्लाह 22nd माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? मोहम्मद सोहान। सुहान के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, आज मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं कि आप प्लीज़ सवालात करें और जो सबसे अच्छा सवाल करेगा वो कल मेरे साथ प्रीमियर में रास्ता देखने जाएगा। एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। अगर मेरा सवाल सबसे अच्छा हुआ तो मैं खुद ही चला जाऊंगा अपने साथ। अच्छा, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन वी गॉट कॉल के आज हमें आना है शो पे, फॉर द लॉन्ग टाइम वी बिन, आई मीन हमें बुला रहे थे लेकिन देर हो गई आने में। लेकिन मैं यही कह रहा था कि आज हम जब जाएंगे, मैं और बेगम हम यही डिसाइड कर रहे थे कि वी आर हियर फॉर रास्ता। आई मीन हमारी मूवी है, हमने इसे हिट करना है। सो आई वॉन्ट यू ऑल, हमारे भी जितने फैंस हैं, ये हमारी मूवी है। सो लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड मेक इट अ बिग हिट। तो आर यू वर्किंग इन फिल्म्स नाउ? प्रोजेक्ट्स आप छोड़ेंगे तो किसी और को मौका मिलेगा ना। है? अब तुम्हें पता नहीं है ये कितना मुश्किल सफर है। नहीं, बाकी मुझे बहुत कोई और मुश्किल ले ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपनी पिक्चर बना ली। अच्छा। और फिल्म में भी ये डायलॉग है, ये वाला डायलॉग अच्छा। जो मैंने अभी बोला ये है फिल्म में। देयर इज अ सिचुएशन, तो वहाँ पर है। आप लोग जाएंगे जब रास्ता तो आपको पता चलेगा कि ये देखने जब जाएंगे तो फिल्म में भी ये डायलॉग ये एक बड़ा मुश्किल रास्ता है जिससे बड़ी मुश्किल से इन्होंने सफर किया और बनाया है मेरे नहीं, ख्याल seriously, it's से। just- I really want it to be a big hit. I personally want it to be a big hit. I think it's more than just a film to me. I think it's something that I've struggled for, something that I've believed in. I don't think कि मैंने रास्ता इसलिए बनाई है कि ये सक्सेसफुल हो या हम इससे पैसा बनाएं। I think मुझे पिक्चर बनानी थी, that's all I asked for. I have never worked for destiny. I love the journey. नहीं, इस वक्त एट दिस मोमेंट जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मूवी का सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, ऐसे मौके में फिल्म बनाना, उसे रिलीज करना, इट्स रियली अ टफ टास्क एंड यू गाइस हैव डन इट। बड़ा अच्छा, मैं तुम्हें सही बताऊं बिलाल, आई डोंट थिंक फिल्म बनाना मुश्किल है। आई थिंक फिल्म एनीवन कैन मेक। फिल्म को बेचना बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में। बहुत मुश्किल है, हाँ। बहुत मुश्किल काम है। जो प्रमोशंस है ना, यानी आई एम टोटली ड्रेन्ड, मुझे नहीं पता, मेरे ब्रेन के आधे सेल्स ने तो काम ही करना छोड़ दिया। I've got no idea where I am, what time of the day it is, what city I am in. I've got no idea. मैंने एक दिन में 4 डिफरेंट शहर ट्रैवल किए हैं। एक दिन में मैंने 8 शोज़ किए हैं। I've got no idea. वेब कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, लोगों से मिला हूँ, उसी में लड़ाइयाँ भी हुई, उसी में खाने भी खाएं, उसी के अंदर ट्रैवलिंग भी हो रही है। So I think by the end of it, I think you're very tired, but you're all excited. And we have started working on the second project. वो जुलाई के अंदर अरे उसकी शूट शुरू है। माशाल्लाह, that's So, good, man. thank you. एंड वो अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत ही अच्छा अरे है। ये भी बहुत अच्छा ओ है, भाई, ये भी अच्छा अच्छा। सो वी हैव गॉट रोजमेरी। तुम गाने सुनते हो? गाने Music बिल्कुल का शौक। सुनते हैं जी, बिल्कुल गाने सुनते हैं और बड़े शौक से सुनते कभी खुद गाया? हैं। खुद भी गाते हैं, वो गुनगुनाते बाथरूम हैं। सिंगर है, वो गाते रहते हैं। हाँ, वो कभी आज- आपके लिए गाया इन्होंने? हाँ, पहले गाए जब सुहान नहीं था। अब सोहान के लिए गाता हूँ। अब मैं सोहान के ये क्या है ना, मैं भी अपनी बेटी के लिए गाता हूँ। लिए। कुछ ऐसी अजीब सी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट ये होता है। अब हर गाना सुहान के लिए। सीरियसली। अभी वो गाना आया था ना, वो वाला तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं आई वाज लाइक मैं सोहान के लिए गा रहा था। अच्छा, मैं आई एम अ बिग सलमान खान फैन, अ ह्यूज सलमान खान फैन। मतलब मुझसे बड़ा शायद फैन कोई सलमान भी नहीं होगा अपना फैन। और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन। अच्छा, मैं- आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख। Really? मुझसे बड़े फैन आप सलमान खान के नहीं होंगे जितना मैं शाहरुख खान। बॉस ये लग रहे हैं आप, ये लग रहे हैं भाई भाई। मैं आपको इट्स नॉट अबाउट सलमान खान। आई थिंक इट्स अबाउट द वर्क दैट ही डज एंड आई एम अमेज्ड बाय शाहरुख खान एज वेल, बिकॉज शाहरुख से जब मुलाकात हुई एंड 2-3 बार जब उनसे बात हुई, तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट सोल। आई थिंक आई लव हिज सोल। उनका सोल बहुत अच्छा है, उनके वो एक कनेक्शन है, एक इंस्टेंट कनेक्शन है। तो वो आई थिंक ह्यूमनली कनेक्शन जो है उनका लोगों से, वो बहुत अच्छा है। सलमान मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो फिगर होता है, उनके 2 तारुफ होते हैं। जैसे साहिर लोधी हैं, तो साहिर लोधी एज अ होस्ट कैसे हैं, साहिर लोधी एज अ पर्सन कैसे हैं, ये 2 एक आपके तारुफ होते हैं। मेरा ये पर्सनली ख्याल है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों डिपार्टमेंट में आपको इम्प्रेस करते हैं या बड़े इम्प्रेसिव होते हैं।
So I personally feel about Shah Rukh that he is a brilliant, I mean he is a superstar, undoubtedly the biggest star of world. और उसके साथ साथ वो एक फील होता है कि he is genuinely a gentleman. Of course he एक वो is. चीज़ Of course भी he है is. ना, तो दोनों डिपार्टमेंट And then Salman on the other hand, I think जो काम वो करता है और जिस तरह का वो है, because I think my nature is more like him, more like Salman. So I can relate. आप भी कहीं भी शर्ट उतार देते हैं. एक्चुअली अगर मैं वैसा लगता जैसे सलमान खान है तो मैं कहीं भी शर्ट उतार देता, लेकिन मैं वैसा लगता नहीं हूँ. सो मैं अगर शर्ट उतारूंगा तो प्रॉब्लम होगा. बहुत सारे लोग इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. एंड प्लस वी लिव इन पाकिस्तान, सो आई थिंक even though in the next film I have to take off my shirt. Next film I have to. That ब्रेकिंग is न्यूज़ नहीं होगी. हाँ अभी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आएगी. अरे साहिर लोधी अपनी अगली मूवी में शर्ट ऑफ करने जा रहे हैं. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़. नहीं 21 मई के बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, बट अभी नहीं. ब्रेकिंग न्यूज़ आहिस्ता देते हैं. मुझे अपने दुश्मनों पे बड़ा प्यार आता है. आई लव देम टू डेथ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो इतना खुश होते हैं जब बहुत मुझे अच्छा लगता है. तो आई वांट देम टू जस्ट बी देयर. Do you have enough time to think about your दुश्मन? I mean, I मेरे don't. ख्याल से तो That is what I'm saying. दुश्मन एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और मेरे ख्याल से we should not even think about them. वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम. I don't. They do. अरे मैं आपको बता रहा हूँ मजे नहीं. देखें मैं रियलिटीज़ के साथ जिंदा रहता हूँ. अच्छा, आई डोंट हैव ambiguities about neither myself nor the surroundings around me or environment around me or the kind of person I am or the kind of world I live in and deal with the kind of people. मेरे साथ एक बहुत एक सिंपल सा रूल है मेरा. If I think that I shouldn't talk to you, then I won't talk to you. ये बहुत अच्छी बात है. That's how it is. अच्छा है ना, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए इंसान में, नेचर में. हम आर्टिस्टों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी शोबिज़ में जो लोग हैं मुनाफिक. somehow it's true, ऐसा है भी. अच्छा. लेकिन मुझे ऐसे लगता है. चलो किसी एक मुनाफिक का नाम बताओ. नहीं देखिए, मैं किसी का नाम छोड़े, नाम क्या किसी का लेना है. आई मीन अगर मेरे से आप बुराइयां पूछें तो मेरी पूछें, वो मैं बता सकता हूँ जेन्युइनली, बिकॉज आई एम श्योर अबाउट. हम आपसे पूछेंगे. बुराइयां नहीं पूछेंगे, बुराइयां बिल्कुल नहीं पूछेंगे. म्यूजिक का शौक है ना? बिल्कुल है ना. रोजमेरी के लिए बहुत सारी तालियां. ब्रेक है, ब्रेक के लिए बता दें. Ursa, we are the guest in your show, so please take a break and please do tell the audiences that they need to come back. हाँ जी. हम जल्दी वापस आएंगे. आप छोटी सी ब्रेक लें, वापस आएं. शॉर्ट ब्रेक. मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई. चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल. तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं. दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, अब ही जाने से क्या हुआ है. तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा. भाई उसको मरना चाहिए था. बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ. सब गुमशुदा है, रास्ता क्यों लापता, सब गुमशुदा. मुझे तेरी लाश चाहिए समीर. कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा.
गुड मॉर्निंग। बहुत साल पहले की बात है। आई वाज स्टार्टिंग माय करियर एंड आई हैड रिसेंटली जॉइन जियो, और उसमें एक पहले इंडिया में एक शो चलता था छोटे उस्ताद, आई थिंक छोटे उस्ताद। उसके अंदर पाकिस्तान से एक लड़की गई थी, कराची से एक लड़की गई थी, एंड शी वाज ब्रिलियंट। और जब मैंने अपना पहला शो लॉन्च किया था जियो पे, तो ऐसे ही कुछ दिन थे, इसके थोड़े बाद के दिन थे, तो आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड दिस लिटिल गर्ल वॉक्स इन, एंड मैंने कहा कि आप गाइए कुछ, एंड शी sang, एंड लिटरली शी स्टोल माई हार्ट, बिकॉज आई थिंक बहुत खूबसूरत गाती है वो आज। एंड देन ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ आई मेट हर, माशाल्लाह शी इज़ ग्रूम्ड और बहुत ही खूबसूरत गाने लगी। एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनके साथ मुझे काम करना चाहिए। समन साबरी को हमने मौका दिया था अपनी पिक्चर में गाने के लिए, और आप सब ने देखा कि पीले जो है, जिसका आइटम सॉन्ग है, दैट इज संग बाय समन, एंड दैट्स ऑल्सो माई फाइंड। मैं उसको ढूंढा था, तो आई थिंक आई शुड वर्क विद हर। मैं आपसे मिलवाता हूँ कैसी आवाज़ को, शी इज़ अमेजिंग, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ मुझे हाथ टुगेदर फॉर रोजमेरी। आइए जी। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। जब से देखा तुम्हें, कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं, तेरा मुझसे है वादा, चाहूंगा तुझको सदा। हो तेरे
माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ डिड यू लाइक इट, कैसा था यार? दैट्स पाकिस्तान, दैट्स द बहुत आला, टैलेंट। वेल डन यार। और एक चीज और, क्या ऑडियंस है भाई। मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू, हम लोग इतने मॉर्निंग शोज में, ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग शो वी बीन देयर, एंड दिस इज द लाइक द मोस्ट एनर्जेटिक ऑडियंस आई हैव सीन। अरे क्या बात है, यस ये सब ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज ये इन्होंने तुमको देखा है, आपको नॉर्मली ये प्लेस पे देखते, मेरे लिए तो ये हमेशा ही आते हैं, बट आज आपको देख के बहुत नहीं, वाकई मैं सच कह रहा हूँ, दे चार्ज अप बिकॉज सी दे डोंट गेट टू सी ऑल दिस, दे डोंट गेट टू सी, दे सी यू इन अ कैरेक्टर, दे सी यू इन अ प्ले एंड दे कैन रिलेट टू इट, लेकिन वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, नाउ दिस इज रियल, दिस इज लव, सो दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, मजे की बात है, इतना खूबसूरत गाना हाँ। और इतना प्यारा और पुराना गाना, कुछ आंटीज थी, मैं उनको फोकस कर रहा था, वो साथ साथ सिंग कर रही थी। हमें ये गलती कर दी आपने, गलती कर दी, खवातीन आंटी कभी नहीं होती, सॉरी आंटी नहीं होती भाई। वो लड़की जो है ना, वो लड़की मेरे सामने हाय हाँ, वो बस, हाँ, वही लड़की। वो ये हाँ। गा रही थी साथ पूरा आप गा रही थी ना, ओल्ड इज गोल्ड। अरे एक मिनट, तो मैं भी तो यही बोलता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, बट समटाइम गोल्ड इज नॉट वेरी ओल्ड। आपने तो कर दिया हमें क्लीन बोल्ड। हाँ, there you go, that's it। और हमारे दिल को कर दिया सोल्ड। ना होल्ड लेकिन दोनों तो कहाँ चले खुदा का वास्ता कल रास्ता देख लेना, वरना मुझे अपने घर का करना पड़ जाएगा, बेचना सोना सोल्ड। रास्ता। अच्छा, ये भी अच्छा है वैसे, ये अगर हम काफिया पे जिस तरह हम करें ना, खुदा का वास्ता जरूर देखिएगा रास्ता, ये भी अच्छा हम काफिया यार क्या बात है, टैगलाइन बनाते क्या हैं, बात खुदा है। का वास्ता जरूर देखिएगा रास्ता। और खुदा का वास्ता जरूर देखिएगा रास्ता, दाल ना मिले तो खा लेना पास्ता। बट दैट्स द थिंग। जाहिर लोधी, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ देखो बिलाल, इससे पहले कि हम लोग रास्ता, पास्ता, गोल्ड, सोल्ड की बात करें, आप लोगों की तरफ आते हैं, हम लोग तो ये बातें करते रहेंगे। सी समटाइम्स आई थिंक हम लोगों को थिएटर करना चाहिए। हाँ, शाम को ना, मतलब जब कराची में नहीं है कुछ करने को यार, सही कह रहे हैं। वो जो थिएटर्स होते हैं वो मेरी समझ में नहीं आते, वो बैठ के ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा समझदार हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा, देखो यार, मैंने अगर पैसे दिए ना, तो मुझे तो बिंदास किस्म का फन देखना है, डेफिनेटली। मुझे जाके ये नहीं देखना कि यू नो शेले क्या कहता है या कीट्स ने क्या लिखा है, आई डोंट वांट टू सी दैट। मैं उसको मैं घर में पढ़ लूंगा, मेरी किताब है लाइब्रेरी के अंदर पढ़ी हुई मेरी, मैं पढ़ लूंगा वो। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आपने कोई मैसेज भी कन्वे करना है, उसका भी तरीका होना चाहिए, इट शुड बी इन एंटरटेनिंग वे, इट शुड नॉट बी हमारे सियासतदानों को देखो ना, कितने एंटरटेनिंग है। 7 बजे से हमारा दिल बहलाने शुरू करते हैं, और कितने सालों से बहला रहे हैं, आप बोर हुए? सही बात है। नहीं ना, होंगे नहीं। अच्छा, तो 2 साल में कभी लड़ाई वड़ाई होती है क्या? जी बिल्कुल, आर्गुमेंट होती है? बिल्कुल होती इतनी ज्यादा बिल्कुल होती है। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम बहुत ही गुडी लव बर्ड्स, लाइक बिल्कुल हम कभी लड़ते नहीं होंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ ये रिलेशन ऐसा है, सबकी लड़ाई होती है। कोई हस्बैंड एंड वाइफ अगर कहता है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, तो वो झूठ बोल रहा, गलत बिल्कुल झूठ है। या तो वो साथ रहते नहीं है, या भी साथ रहते नहीं होंगे। ऐसा नसीब महीनों कहाँ, में ऐसी एक किस्मत बार- कहाँ, ऐसी कोई नसीब होते नहीं है, ये कोई किस्मत नहीं है कि कोई हस्बैंड अपनी बीवी के साथ नहीं रहता यार आज वैसे हमें चाहिए था कि हम भाभी को भी बुलाते शो में, तो बड़ा मजा आता था, दोनों कपल्स होते साथ साथ। तो नहीं चौके, तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। You don't need to। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी साथ बात मुकम्मल कर लूँ, वो ये कि लड़ाई जरूर होती है, यकीनन होती है, लेकिन ये भी अच्छा, सच मनाता है कौन है पहले? कि सबसे ज्यादा प्यार भी हस्बैंड वाइफ में होता है, ये ज्यादा मनाती हैं। आप ज्यादा मनाते हैं? ये मनाते ही नहीं एक्चुअली। ओए, नहीं मनाता बिल्कुल भी। वंस इन अ ब्लू मून। एक्चुअली तुमको ना क्लासेस देनी चाहिए मर्दों को। अच्छा यू शुड स्टार्ट टीचिंग। अच्छा, ठीक है जी। हाउ टू से आई एम नॉट सॉरी। अच्छा, हाँ, इन योर केस इट्स लाइक ऑपोजिट। यार मेरे केस में तो टाइम ही नहीं होता ना, अच्छा, तो इसलिए आई थिंक नो सॉरी नो थैंक्स। no, it's not that I think I'm never available. So there is I don't have time to say even sorry. नहीं, but Because honestly I think credit goes to them. I think because मेरा ये है कि मैं सुबह निकलता हूँ 6:30-7 बजे, and then I go home around 4:30 in the morning.
एंड और आई एम आइदर इन माई रूम और मतलब इन माई लाइब्रेरी, तो पढ़ रहा होता हूँ, अपने ऑफिस में होता हूँ मैं घर में। अगर अर्लीस्ट भी चला जाऊँ तो मैं 2 बजे जाता हूँ। आई स्लीप अराउंड 4:35 एंड देन आई गेट अप बाय 6:30। तो आई डोंट हैव रियली दैट लिबर्टी और द टाइम टू एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप यू आर वेरी रिस्पेक्टेड टू मी, डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर कंट्री। आपको भी और उन सब लोगों को देखिए, वंस अगर हमने एक कमिटमेंट की है, एक रिलेशन है, हमने जाहिर बात है इट्स बाय चॉइस, इट्स नॉट बाय चांस। जो हमारे माँ बाप, बहन, भाई, ये सारे बाय चांस रिलेशन है जो कि खुद से हुए, हमने सिलेक्ट नहीं किए, बाय चॉइस नहीं है। बट बीवी या शौहर जो लाइफ पार्टनर है आपका, वो बाय चॉइस है, ठीक है। सो वंस यू मेड दिस कमिटमेंट देन यू शुड ओन इट बाय ऑल मीन्स, नो एक्सक्यूज, नो लेकिन सॉरी। बट मेरे ख्याल से देखें, वही बात है कि आप खुद टाइम मैनेज करते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नॉट एवरी कपल इज same, they all have their stories. Definitely. And the thing is, it's never about, in my life, they've gotten into this zone. My parents, my family, everyone around me, जो मेरे साथ हैं, they've gotten into this zone. They know exactly what I do, and they know that's my passion. There are other things. I'm not saying that this is not important. But I'm scared that if I don't do them, I need to do them. See, no, I'm talking about something else. No. I run a hospital where 150 people come every single day, and it's a free hospital, and it takes a lot of my time. And I think that's my passion. My passion is to make sure कि 15-20 अस्पताल पाकिस्तान में ऐसे बना सकूं जहां किसी बेटे को जब अपनी माँ को एडमिट करवाना हो तो अपनी जेब न देखनी पड़े, कोई उससे ये सवाल ना करे, उसकी रिस्पेक्ट पे कोई क्वेश्चन ना आए। तो I think I'm more into that, and somehow my family is very accommodating to that, to the fact कि वो इसमें कर लेते हैं। It's not about, I understand all that, लेकिन at times you tend to lose a lot than what मैं you आपसे gain. वही बात कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी डेफिनेटली हर इंसान की अपनी होती है, लेकिन इट शुड बी एज इम्पॉर्टेंट एज अदर थिंग्स। बिकॉज भाभी यकीनन मेरी बात को सेकंड करेंगी और वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कोई सेकंड वेकंड नहीं करेंगे। नहीं सीरियसली, नो, आई एम नॉट सेकंड वेकंड नहीं कर रहा भाई। आज तो तू करता रहे यार, हमने तुझे मना किया है। तू 5 बजे घर आ जाकर बैठा रहा घर में, हमने तुझे रोका है? नहीं रोका ना, हमें काम करने दे। नहीं हाँ, we are going to work. अच्छा, coming back to you guys, tell me, तो ये सॉरी नहीं कहते, आप मनाते कहता हूँ, कम कहता हूँ, ज़्यादा ये कम कहते कहते हैं, ज़्यादा मैं। तो वजह क्या है, क्या मतलब तुम सॉरी होते नहीं हो किसी बात पे या क्या? एक्चुअली हम जब नाराज़ होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते, तो मेरा ये होता है कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं जल्दी वो जो कि चलो बस पैचअप करो आप। हाँ, इनका ये होता है कि अगर अच्छा, you guys believe in signs and all? Not really. Not really. You do or you don't? Not really. तो फिर 50-50। अच्छा, फिर तो अपने मतलब की चीज़ें जो हम मान लेते हैं, हम जो मतलब की नहीं होती we all are like that. हाँ, लेकिन exactly. आपका क्या साइन क्या है? Piscean। Why? And you? Aquarius. Aquarius। तो सही है, बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड है, ठीक लगता है। है। अच्छा, इनका सबसे अच्छा काम अब तक कौन सा लगा आपको, जो इन्होंने ड्रामा में जो किया? प्रोफेशनली इन्होंने अभी हमने एक प्ले किया था साथ, मोहि पिया रंग लगा, शादी के बाद हमारा पहला एंड ओनली प्रोजेक्ट विच हैज़ वॉन द बेस्ट ड्रामा सोप ऑफ ईयर बाय डिजिटल 2016। तो उसमें ये है कि शी वॉज वेरी मच इन टू द कैरेक्टर, द वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट गर्ल, बट वेरी लड़ाका टू मी। मेरे साथ बहुत लड़ाका थी। सो शी वॉज़ वेरी नेचुरल। और मैं अक्सर लड़कियों को देखता हूँ कि, और मेरी अपनी को एक्टर्स जो होती हैं वो अननेसेसरी मेकअप ज़्यादा कर लेती हैं अगर रिक्वायर्ड नहीं है तब भी। सो शी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स के शी ऑलवेज कैरीज द कैरेक्टर व्हाट द कैरेक्टर रिक्वायर्स। आई थिंक दैट्स व्हाट वन शुड डू। लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। आई एम इम्प्रेस्ड। जी मैं ले रहा हूँ ब्रेक। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू नो द यंग लॉट, जो आप लोगों की जो लॉट आई है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। दे आर रियली गुड। आई थिंक दे आर इनटू कैरेक्टर्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग मोर। शुरू में हमें प्रॉब्लम्स हुए थे थोड़े से, बट आई थिंक वी आर सेटल्ड नाउ, और आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं। वी आर विद बिलाल एंड उरूसा। व्हेन वी कम बैक एक छोटा सा रैपिड फायर है जो इनके साथ होगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
देखिए चाहिए रास्ता के, ये बढ़ाइएगा जरा आप लोगों के लिए। तालियां या फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हौसला जिसने जीने का हमको, खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो। हमेशा जो रहते हैं वो आस हो तुम। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। So you like your mornings now? Oh my God, it's really energetic. I mean, अकेले ना जाना, अकेले ना गाना भी होना चाहिए था ना। I mean, ये गाना ऐसा है जो सबको खुद शामिल कर लेता है अपने साथ। I think और this is a सबका दिल beautiful करता है song. गाने को। हाँ, बड़ा कहाँ मजा पर है है? यार। अच्छा, It's really अच्छा nice. Wow. सॉरी बिलाल, मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ झूठ अरे, और अरे, सच के ये वो हैं साइंस हैं। आप लोगों को सिर्फ बताना है कि ये झूठ है या सच है। भाई ये सियासतदानों को पकड़ाएं। अरे नहीं यार, बड़ा अच्छा हो नहीं जाएगा। जस्ट फन। चलें। अच्छा मैं कुछ सवालात कर रहा हूँ, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए हर सवाल पे, और हर सवाल पे शामिल होना है साथ में, ठीक है ना। तो ये टाइम आपको रोज रोज नहीं मिलेगा ऑनेस्टली, ये कभी कभी आते हैं शोज पे और आज ये दोनों आ गए तो इट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ जी, नंबर 1 क्वेश्चन, बिलाल उरूसा को हर रोज आई लव यू कहते हैं। आप जरा गौर कीजिए जरा। नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ आई लव यू नहीं, मैं उर्दू में भी कहता हूँ, सिंधी में भी कहता हूँ, पंजाबी में भी कहता हूँ, हम ही तुम आके बालो बादशी बंगाली में भी कहता हूँ। तो सिर्फ आई लव यू नहीं कहता, बहुत तरह से इजहार करता हूँ। I take my words back. Don't start teaching. Anyway, I take my words back. No teaching. Done. बंदे का पूरा दिन I love you कहने में गुजर गया। अच्छा, anyway, लड़ाई के बाद बिलाल हमेशा पहले सॉरी कहते हैं। कभी नहीं। उरूसा देखभाल के पैसे खर्च करती हैं। वेरी मच सच। अच्छा, हो वाह, लकी। बिलाल ने व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हुए हैं। देखिए जी, मैं अच्छा चलिए मैं दिखा देता कि मैं नेचुरली गोरा हूं। प्लीज नहीं यार, चलिए प्लीज नहीं। तुम्हें बहुत ज्यादा शौक नहीं शर्ट उतारने का? सर डोंट डू दैट। देखिए शाहरुख खान ने भी तो यही। अरे यार माफ कर दे यार। उरूसा बिलाल का फोन चेक नहीं करती। ये जरूरी है। होल्ड ऑन। ये जरूरी है। अब पता चला मैं भी मजलूमों में से हूँ। भाई बहुत अफसोस हुआ यार।
मेरे पास इनके फेसबुक का पासवर्ड भी है, सब कुछ है मेरे पास। तमाम लड़कियां ये ये बात जरूरी जान है। लीजिए कि मेरी बेगम के पास मेरा फेसबुक अगर आप चाहते हैं आपके मियाँ यहाँ वहाँ ना जाए तो आप एक मिनट फोन प्लीज चेक कर। इस वक्त ये मोमेंट है, प्लीज बोलना यार, प्लीज बोल। ये वाला I suddenly feel love for you. I don't know why. I suddenly feel that. Anyway, मेरा गम तेरा गम एक जैसा। अच्छा मेरा तेरा काम हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, मेरा फोन राजा के पास रहता है, मेरे दोनों फोन राजा के पास रहते हैं, और मैं फेसबुक पे जाता ही नहीं हूँ, तो कोई गम ही नहीं है। There you go. अच्छा, बिलाल उरूसा को मेकअप के बगैर ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। बिलाल अरूसा को मतलब उरूसा बिलाल को हाँ मेकअप जी, के बगैर ज्यादा हाँ, मैं खूबसूरत। वही कह रहा था मैं। जी बिल्कुल। अब ये तो यही बता सकते हैं। नहीं आप भी बताइए ना कि आप क्या समझती हैं बिलाल। सच ओके। मेकअप में जब भी टच नहीं करते ओवर कर दिया मेकअप। नहीं मुझे मेरे ख्याल से वैसे भी लड़की जो है खूबसूरत लड़की है ही वो जो मेकअप के बगैर खूबसूरत लगे, मेरा ये। ओके बिलाल उरूसा के हाथ की हर चीज खा लेते हैं। सच पसंद आती है नहीं आती वो अब खा लेते हैं। उरूसा अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो टीचर होती। या एट टाइम्स ये होता है, एट टाइम्स ये होता है कि शी स्टार्ट्स लाइक मियाँ जी ये मैं कहता हूँ आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मदर, सो प्लीज डोंट ट्राई टू बी माय मदर। तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी मदर बनो। सो या टीचर भी होती है, डेफिनेटली टीचर होती है। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। जब बिलाल उरूसा के साथ बाहर जाते हैं तो किसी और लड़की को नहीं देखते? नहीं देखते हैं। इतना अलाउ है, कोई बात नहीं। इतना अलावा है। बिलाल उरूसा की ये तो सिक्सर ही हुआ है। चलिए थैंक यू बेगम। दूर से देखना अलाउ है बस। जी भाई दूर से देख के पुराने दिन याद करो। वो बीते दिन नहीं यार। नहीं यार वैसे आप एक गैर मामूली तौर पे ताकतवर खातून हैं। आपको मालूम है, आपको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है? अलशदीद। अच्छा बिलाल उरूसा की फोन कॉल्स को पहली रिंग पे आंसर करते हैं। बिलाल अरूसा के फोन कॉल भाई एट टाइम्स लाइक बिजी Shoot पर साइलेंट तो होता है phone फोन silent पर होता है। कॉल बैक लेटर ऑन। बिलाल ने कभी उरूसा से पैसों का हिसाब नहीं मांगा? नहीं मांगता हूँ हाँ, आई ऑलवेज मांगा? कीप आई ऑन बजट एंड एवरीथिंग। उरूसा हेयर एक्सटेंशन इस्तेमाल करती हैं। आई डोंट नो व्हाई यू पुट दैट। वाकई में आजकल हर कोई यूज करता है, इसमें क्या है? खाने में नमक तेज हो जाए तब भी बिलाल खाना खा लेते हैं। जब उरूसा सेल्फी पोस्ट करती हैं तो बिलाल हमेशा लाइक करते हैं। क्या चीज? सेल्फी वगैरह पोस्ट करती हैं तो मैं सारी लाइक्स करता हूँ। No. बहुत कम तस्वीर है मुझे लगाने की। ओके बिलाल को कटरीना कैफ बहुत पसंद है। यस समझ रहे हैं ना आप? जी मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए कह रहा था आपकी आंखें बता रही थी ये बात। पसंद है मुझे, मैं क्या करूँ, पसंद है। अच्छा सो अगेन बिलाल को अगर मौका मिलता तो वो आपके अलावा कटरीना से शादी करते? क्या है भाई? नहीं 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 है नहीं? वो बहुत दूर की चीज है। नहीं बात वो नहीं है। अरे बात यार, ये ये क्या है मतलब कि- दूर की चीज क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आता दूर की क्या चीज है। नहीं मतलब नहीं ऐसी बहुत बात लंबी है मियाँ जी। नहीं अब ऐसी पहुंच बात नहीं नहीं सकते। है। मेरी पहुंच बहुत तुम्हें पता नहीं है कहाँ तक है, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग बातें करो, हम लोग सुन रहे हैं, बोलो ना। नहीं ना कैटरीना कैफ शादी नहीं शादी नहीं शादी नहीं शादी नहीं? शादी नहीं Why? नहीं, शादी वैसे मुझे सच इन्हीं है। से करनी थी। वैसे सच है, वैसे सच है। मैं कर लेता। कैटरीना कैफ अगर आप थोड़ी सी लिफ्ट करवाती ना तो ओहो इन्हें पता नहीं है हमारा। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताए ना प्लीज डोंट बताइए। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ Of योर a ओन husband. मैन Of a husband. ऑफ अ हस्बैंड। अच्छा तो नॉर्मली कभी किसी लड़की पर लड़ाई हुई? बिलाल के फैंस तो बहुत हैं, बहुत होंगे और बहुत आते होंगे। नहीं। अच्छा जब आप लोग खाने वाने पे बाहर जाते हैं तो क्या होता है? जब सेल्फीज को कोई बहुत ही हसीन सी लड़कियाँ बिलाल के साथ खामा खामे बात करने की कोशिश करे, वो जीतू, आपका रिएक्शन क्या होगा? बल्कि होता है ये काफी। We are very friendly हाँ, towards our fans and the people who like us and we respect them as course. well. It's like family, ना? हाँ बड़ा वो हमें we treat them like a family. Like हम लोग बड़े friendly हैं. So बल्कि काफी इनकी को-स्टार ने कहती भी है कि तुम्हारी बीवी कुछ मतलब माइंड ही नहीं करती। हाँ। मतलब ये बहुत फ्रेंडली है लड़कियों के साथ, और ठीक है सही है। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब फिर वो हस्बैंड वो होते हैं कि बाद में बीवी जब नहीं होती तो फिर लड़कियों के साथ फ्री होते हैं। पगली रुलाएगी क्या? उधर देखें वो देखें।
मैं तो तुम्हारे मामला पे गौर कर रहा हूँ। मैं तो आई एम अ प्योर रेगुलर एवरेज मैन, डल, बोरिंग, वेरी ऑर्थोडॉक्स, अ सिंपल गाय। ऑनेस्टली आई एम, आई बिलीव इन दैट। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright. So we are, हम बिलाल उरूसा के साथ हैं, तो हमारे पास एक गेम है बिलाल। यार बिफोर दैट गेम आई वुड लाइक कि जिस तरह इतने ज़बरदस्त गाने यहाँ पर आप लाइव हम सुन भी रहे हैं, आपने भी गाया, उन्होंने भी गाया, व्हाई डोंट वी गो फॉर आई मीन ए ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय राहत, पिक्चराइज्ड ऑन साहिर लोधी। और पता है मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि हमारी जो फिल्म्स बन रही हैं ना, बहुत कम फिल्म है जिसको जो फिल्म लग रही है, पूरा फिल्म एग्जैक्टली जो स्क्रीन बता रही है कि ये फिल्म है। तो मुझे जब मैंने ये गाना देखा फर्स्ट टाइम और पूरा ट्रेलर देखा, एंड आई एम सेइंग इट बाय हार्ट, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके पीछे भी ये बात कह, तो इसकी रास्ता की जो अभी तक की जीत है वो ये है कि एटलीस्ट इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म, और जो गाना है बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइज किया, तो मैं तो दिल फकीर सुनना चाहता हूँ। लेट्स वॉच दिल फकीर। अगर है हमारे पास तो प्लीज रोल कर दीजिए, प्लीज रोल कर दीजिए। लेट्स सी, और जरा आवाज बढ़ा दीजिएगा। एंड देयर यू गो, दैट्स इट। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ। अमेजिंग अमेजिंग। दिस फ्राइडे सिनेमा के अंदर ये थिएटर में है और आप ज़रूर देखिएगा। रास्ता इज़ देयर। हमारा प्रीमियर जो है वो कल है, आप ज़रूर जी बिल्कुल, आप दोनों आ रहे हैं। तो कल प्रीमियर है हमारा, और उसके बाद मैंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई है जिसके आज मैं आपको 30 टिकट्स देने जा रहा हूँ। और ये मैं तमाम लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के हर उस सिनेमा में जा रहा हूँ जहाँ मेरी यादें हैं। मेरा एक मेरी याद है कपरी सिनेमा से, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आई थिंक अपनी पहली पिक्चर वहीं देखी थी, तो अब अगर मेरी पहली पिक्चर लग रही है तो मैं कपरी में ही जाऊँगा। और जो मैं रात की रात, ये एक ही स्पेशल शो है जो कपरी के अंदर मैं करवा रहा हूँ, और 11:30 बजे वो शो शुरू होगा, और उसके मैं आपको 30 टिकट्स देने जा रहा हूँ।
और मैं अपना प्रीमियर खत्म करके डायरेक्टली कपरी जाऊंगा और वहां आपके साथ बैठ के पिक्चर देखना चाहता हूं। And I want to make sure कि I enjoy the moment because I think जब तक हम सिनेमा को उस पब्लिक के लिए नहीं करेंगे जो 100 रुपए का टिकट लेती है या 200 रुपए का टिकट लेती है, तब तक सिनेमा रिवाइव नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह ताला it's going to happen, it's going to happen, इंशाल्लाह, it'll happen। इस राउंड के बाद तुम लोग के सवालात हैं, तुम लोग के कमेंट्स हैं। जो सबसे अच्छा कमेंट देगा, सबसे अच्छा सवाल करेगा, उसको यहीं से ऑडियंस में से एक टिकट मिलेगा। कहाँ? मेरे साथ फिल्म देखने का। और आप कॉल कीजिए, बिलाल से बात कीजिए, उरुसा से बात कीजिए एंड जीतिए टिकट्स। आपको प्रीमियर के भी हम टिकट्स दे रहे हैं और उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के भी टिकट्स दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए फ्राइडे को, जुमे के दिन यानी 31 मार्च के दिन इट्स ओपनिंग थ्रू आउट द कंट्री। 87 स्क्रीन पे ये लग रही है। 87 स्क्रीन हैं जिसपे आप रास्ता देख सकते हैं। जुमे को अपनी फैमिली के साथ जाइए, रास्ता देखिए। इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म and it's our film, तो just come and watch the film with us। अच्छा, अब आप दोनों को सामने आना है प्लीज। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां जी। आइए, टेक योर सीट्स प्लीज। म्यूजिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए यार। इफ आई वर यू, नहीं एक मिनट रास्ता की एंट्री करे ना। अच्छा एक बार बिलाल देखो यार, मैं तो एक्टिव एक्टर हूँ, मैं नवीद से अक्सर कहता हूँ तुम लोगों से मैंने बहुत सीखा है। तो डायलॉग बुलवा के देखे ना रास्ता के बिलाल से। पूरा म्यूजिक होना चाहिए, सही किस्म का बिंदास म्यूजिक हो, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, दोनों से बुलवाते हैं डायलॉग एंड यू डिसाइड किसने ज्यादा अच्छा बोला है। मैं देखिए, अगर इनसे मुकाबला है तो मैं पहले ही हार गया। I mean, इनसे मैं अच्छा कैसे बोल? And again, I take my words back. Do not teach us anything. Do not teach us anything. We don't want to learn from you. You need to understand that we. Okay. That's it. Yellow. Okay. I'm taking every single thing that I've said about you. Ladies first, please ma'am. Please ma'am. लेकिन रास्ता के जितने भी पॉपुलर डायलॉग्स हैं वो तो मेल डायलॉग आपके जो नहीं तो एक्टर तो बोल सकता है ना। वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा, वैरायटी मिलेगी अगर आप बोलेंगे। अच्छा चलें जी, फिर अच्छा आपकी बेगम आपके सामने है तो आपने डायलॉग बोलना पूरा दीजिएगा। रोमांटिक डायलॉग है इसका? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे 12 मसाले हैं भाई। अच्छा, सब मिलेगा। मोहब्बत मैं बता रहा हूँ डायलॉग, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए और मुझे तुमसे हो गई। बोले क्यों करे सर? हाँ क्यों प्लीज एक्शन। आई लव यू यार। मेरी दिल की प्यारी है। अच्छा बिल्कुल। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब। लेकिन जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत में मोहब्बत होनी चाहिए और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। कोई नहीं ब्रिलियंट। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। हाँ वो आई नो, वो तो मैंने आहो मैंने रिसेंटली जब मुझे पता था कि 23rd को रिलीज हो रही है, सो डे बिफोर दैट 22nd को मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे पोस्ट किया था, तो ये डायलॉग बोला था। और जो बोला था मैं वही बोलूंगा, एंड दैट वाज लाइक दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक साहिब लोधी की तरह और दूसरे भी साहिब लोधी की तरह, और मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। क्या बात है यार। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत। और कैसा बोला है? यस। अच्छा आइए जी, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। प्लीज बैठिए और शुरू करते हैं जी। ज्यादा जल्दी जो भी रिस्पॉन्ड करेगा उस पर तालियां बजेंगी। सो हियर वी गो। नंबर 1, रोते हुए ज्यादा खूबसूरत कौन लगता है? And that's true. She looks really pretty. लड़के बहुत बुरे लगते रोते हैं। सुहान तो बड़ा प्यारा लगता है। बहुत प्यारा लगता है। तैयार होके ज्यादा खूबसूरत कौन लगता है? मुझे वैसे भी प्यारी लगती है। वो कह रही मैं तो वैसे ही प्यारी हूँ। आप लोग जरा, सुन लिया था मैंने, आप लोग जरा मास्टर लीजिएगा प्लीज। ज्यादा अच्छा डांस कौन करता है? वेरी नाइस। बेटे के डायपर्स कौन ज्यादा चेंज करता है?
ऑफ कोर्स। ज्यादा बेसुरा कौन गाता है? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा हम इतने सुरीले हैं, आपके कहने का मतलब है हम इतने नहीं, सुरीले हैं। लेकिन ठीक है, गा लेते हैं, बेसुरा नहीं। गा लेते हैं ना। आपको पता है ना, इसके खत्म होने के बाद आप दोनों ने एक ही गाना एक दूसरे के लिए गाना है। किसको छिपकली से ज्यादा डर लगता है? बहुत डर लगता है। अच्छा वैसे छिपकली के साथ होता क्या? यू डोंट लाइक इट? मुझे लगता है कि मेरे ऊपर गिर जाएगी। अब तक ऐसा हुआ तो नहीं? नहीं, कभी हुआ आई डोंट थिंक होगा भी। नहीं, लेकिन फिर भी मतलब अगर कहीं छिपकली हो तो मैं सो नहीं सकती वहां पर कि पता नहीं रात में मेरे ऊपर ही गिर जाए। बेटे को मैं समझ सकता हूँ। बेटे को गोद में ज्यादा कौन उठाता है? बाथरूम में फोन पे बात कौन करता है? फेसबुक पर ज्यादा स्टेटसेस कौन डालता है? सेल्फी लेने में एक्सपर्ट कौन है? एक्चुअली दोनों ही एक्सपर्ट नहीं है, मैं बहुत बुरी बच्चा रो रहा हो तो कौन चुप करवाता है? हाँ। और अगर बिलाल की वालदा का बच्चा रो रहा हो तो कौन चुप करवाता है? गुड वन, गुड वन। कौन बहुत बुरी ड्राइविंग करता है? ऑफ कोर्स मैं। कौन टाइम पे कभी तैयार नहीं होता? हाँ? No, Always late. Really? Okay. Always late. बिरयानी को देखकर किसके मुंह में पहले पानी आता है? नहीं। You always ask for बिरयानी ना, हाँ, तो लेकिन आपको अच्छी मुंह में ज्यादा मेरे लगती है। ज्यादा अच्छी लगने का मुहावरतन था पानी। हम दोनों को सब्जियां पसंद है। Really? हाँ, हम लोग मुझे एक तो रेडी लगाने craving का भी सोच रहे सब्जियों हैं। की होती है। रेडी लगाने का घर सोच के रही जिस तरह खानों वो की। कह रही हैं तो मुझे लगा कि हम एक रेडी लगाएंगे सब्जियों की बड़े होकर। अच्छा ऑनेस्टली बहुत अच्छा रहा। अब इस सेगमेंट का जो आखिरी पार्ट है वो ये है कि आपने भी एक गाना गाना इनके लिए और इन्होंने भी एक गाना गाना है आपके लिए। भाई ये पहले इनसे कर तो रहे ओके हैं। वो start। मैं बिल्कुल, लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज। कौन सा गाना गाऊं, मुझे क्या पता। दिल मुझे फकीर कौन तेरे सा लिए हुआ है, कुछ भी गा दे, मैं नहीं तो वाकई फकीर बन जाऊंगा। हाँ इतना प्यारा गाना है ना। लिरिक्स किसने लिखे हैं दिल फकीर के वैसे? तुम लोगों को एहसास होता है ना, तुम मतलब शो कर रहे हो। नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो ऐसे ही होता हूँ जैसे घर पे होता हूँ। मुझे छोटा सा वेरी नाइस वेरी नाइस। आई लव यू गाइस ऑनेस्टली। कमाल है आप दिल लोग। फकीर दोनों साथ गाते हैं ना, मैं- मुझे मैं- वो लिरिक्स तो याद इसमें फिर आप भी हमारा साथ देंगे ना? मैं पहले ब्रेक ले लूं? नहीं 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 छोटा सा एक ब्रेक। नहीं 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 हाँ, नहीं break तो नहीं लेना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं शो को चलाना है, शो को चलाना है, पैसे अच्छा नहीं चले मिलेंगे। मजाक कर रहे हैं, चले ब्रेक लें। मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। हमारा चेक भी तो आपके ख्याल में ब्रेक चला देंगे तो पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे छोटा सा एक ब्रेक है आपसे, तो ब्रेक के बाद में टाइम लगेगा। ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम, मेहरबान। मौला 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 मौला
ब्रिलियंट। अच्छा, मैं एक और गाना दिखाना चाहता हूँ, अभी किसी ने रिक्वेस्ट की है। मेहरमा का थोड़ा सा आधा गाना चला दीजिएगा प्लीज, बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। जरूर। और मेहरमा के साथ बड़ी सारी यादें हैं। मेहरमा, मैं एक गैर मुल्क में था जब साजी ने मुझे कॉल किया कि भाई गाना लिखना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो हमने फिर वो गाना पाकिस्तान में शुरू किया था। देन आई टुक द फ्लाइट एंड आई वाज कमिंग आउट ऑफ मीटिंग। तो मैं गाड़ी में जब बैठा हूँ तो मुझे साजी ने कहा कि भाई ये क्या करना है, गाना कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड देन हमने उस ऑन द वे फ्रॉम रेयन टू बैंकॉक मैंने वो गाना हमने लिखा था गाड़ी में। आई वाज ऑन द फोन विद साजी। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मैं चलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जरूर। मेहरमा थोड़ा सा चलाएगा प्लीज। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरमा। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानो दिल तेरा है मेहरमा। आँख ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम मेहरमा। वादा है तुमसे, ये वादा है। मेरा प्यार भी तू, मेरा यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, दिलदार भी तू, गमखार भी तू, इस पार भी तू, उस पार भी तू मेहरमा। तेरी राहों में, तेरी बाहों में जबरदस्त। आई होप अरे वाह। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ। मुझे ये बताइए, तुम मेरी मदद करो ना जरा। जी भाई। आओ। अच्छा टिकट चाहिए आपको? एक टिकट दे सकता हूँ, बोले पक्की बात है? 11:15। एक सेकेंड ये साइलेंस ना यार, प्रॉब्लम क्या तुम लोगों का? साइलेंस, तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम, होल्ड ऑन। ये साहिल नहीं, साहिर। साइलेंट हो जाए वरना ये वायलेंट हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक काम करते हैं। आप जितने लोग हैं, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सबको मैं एक टिकट दे सकता हूँ। लेकिन एक वादा है आप लोगों को करना होगा कि अगर मैं आप लोगों को ये एक टिकट दूंगा, इनके सारे नंबर्स आप लोग लिख लीजिएगा, अभी जाने से पहले लिख लीजिएगा। और कल आप लोग मुझे 11:15 बजे कपरी सिनेमा में मिलेंगे। एक वादा और करें, ठीक है? आप सबको टिकट दे रहे हैं, साहिर लोधी यहाँ पर आप शो में आए हैं, लेकिन आपके जितने बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, खानदान में हैं, दोस्त हैं, उन सबको आपने कन्विंस करना कि गो लाएंगे। हो गया। आज आप सबको जितने लोग हैं, बिल्कुल हो गया ना? हो गया पक्का? अब है डांस? क्या डांस सिखाऊंगा? ओके मैं आपके लिए दिखाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अब जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी इमेजिन कीजिए। Ladies and gentlemen, here we are presenting you the hero of Rasta. अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे। अब आपने डांस करना है, यहीं पे बात रुक गई है। और he gonna present the rocking performance on the item song of Rasta.
लगाइए आइटम सॉन्ग लगाइए cheese, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ लगाइए ब्रेक है ब्रेक के बाद उफ देखो यार सेव्ड बाय द बेल बच गया मैं अरे छोटा सा नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैं आपकी सारी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए मैं मतीरा का रूप धारूंगा आप बिल्कुल फिक्र ना करें और छोटा सा एक ब्रेक लेकिन आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद तशरीफ ला रहे हैं लतीफ कापड़िया। मैं आपकी खिदमत में एक फिल्मी गाना पेश करता हूँ। अकेले न जाना। वाह, अब तो हम पब्लिक को बनाएंगे। बहुत खूब। मेरी समझ भी नहीं आता आखिर वो चाहता क्या है। एंड व्हाट आर यू अप टू? मैं नहीं रो रहा हूं, बस सितारा ने खानदान की नाक कटवा दी, हमारी इज्जत खाक पे मिला दी। मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं। ओ मैं क्या, जरा घूंघट तो सरकाए। इस सास बहू की लड़ाई का एक थानेदार कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अच्छा, आदाब। हमें छोड़कर तुम दिल धड़के मैं कैसे कहूँ। राइट आउट कलीमुल्ला कहने को तो बेहतर है। मगर इस नई जिंदगी में पुराने लोगों को भूल तो नहीं गए। अच्छा क्या था वो मतीरा वाला गाना था लगाइएगा जरा पीले लगाइएगा प्लीज लगा दीजिए आप लोगों ने इमेजिन करना है कि मैं मतीरा हूं और मैं साहिर लोधी हूं। साहिर लोधी उसमें थे ही नहीं। हम ले आए। अच्छा आप ले आए। Here we go. चले भागा रे। आँखों से थोड़ी पिला दे। खुदा का वास्ता अगर ये आइटम नंबर मैंने किया होता आपको कसम है आप प्लीज पिक्चर मत देखिएगा। हम ये परफॉर्मेंस डेडिकेट करते हैं नवीद रजा को। माय फ्रेंड नवीद रजा, आई डिड डांस फॉर यू। Awesome. And
You know, a lot of people talk about कि मेरी फिल्म है, ये फिल्म सबकी है। नवीद की खूबसूरत एक्टिंग है, बहुत कमाल एक्टिंग है। एजाज की बहुत कमाल एक्टिंग है। साइमा की बहुत कमाल एक्टिंग है। अबीर, थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अमेजिंग। Sana is an amazing artist and I have fallen in love with her again and again as far as Shamoon acting is Abbasi, concerned. brilliant Shamoon तो actor. कमाल ही हैं। Shamoon भाई, we love you. Irfan कमाल। भाई, इरफान, everyone. सलीम मिराज, everyone has done really a wonderful job. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you. So come and watch रास्ता। Friday के दिन लग रही है। अच्छा, आपने एक टास्क करना है अपनी बेगम के लिए। अरे यार गजरे बनाने हैं इन्होंने अपनी बेगम के लिए, यार, बना लें। I just want to क्या होगा? focus। गजरे वाला। हाँ जी भाई हाँ साहब। जी, तो भाई साहब आपने अपनी बेगम के लिए गजरे बनाने प्लीज। मैं बना लूंगा। हाँ बनाइए बनाइए। मैं बना लूंगा। आप बना लेंगे ना? अच्छा जी, ये जनाब आपने बड़ा सिखाना भी है लोगों को कि बनता कैसे है। सर मैंने सिखाना है बनता कैसे, गुड क्वेश्चन। अच्छा वैसे अच्छा जी, ये जो है जुनैद अच्छे बनाता है गजरे। जुनैद की फरमाइश पर ही हम बना रहे हैं। जुनैद को बड़ा शौक है। जुनैद, ये शो में मैं अपनी बेगम को पहनाऊंगा, उसके बाद आपकी बेगम के लिए भी एक बना देंगे हम, ठीक है? तो बस ये बता दीजिए कौन सी वाली। हाँ ये भी है। जुनैद has got 2 wives, तो माशाल्लाह बता दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कौन है भाई ये जुनैद? अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त। तो चलिए जी, यार वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा गजरा बनाया है ना भाई? हाँ तो बिल्कुल। बस हम मेक श्योर तुम एक्टिंग कभी ना छोड़ो। ये बुरे वक्त के लिए ना तैयारी नहीं, करो, नहीं, अगर काम मिलना बंद हो गया। And there you go, माशाल्लाह। अब मैं पकड़ के बैठूंगा क्यों नहीं, क्या बंद नहीं हो रहा? until you know the show ends because वो अरे बंद नहीं हो रहा क्या? बस वो ऐसे ही है, तो वो देखें। हो जाएगा एक सेकंड। भाई ने तो स्टॉल लगाया था लगता है बचपन। नहीं सॉरी, अरे हो गया ना यार। चलें जी। चले कुछ नहीं, ठीक। ये जुनैद, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। अल्लाह तुम्हें पूछेगा। ये अच्छा। जुनैद को देंगे हम शो के बाद। अच्छा, अब तक की सबसे अच्छी आदत आपको अपनी बेगम की क्या लगी है? Mashallah, I'm blessed with the best because she had great nature. That also rhymes, you know, I'm blessed with the best. जी? That also rhymes. I'm blessed with the best. या अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी नेचर सबसे अच्छी ये है कि वही सबसे बड़ी बात जो एक इंसान में होनी चाहिए, जल्दी माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना। और ये कि शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग एंड बड़े ज़र्फ़ वाली हैं, बड़े दिल वाली हैं। So that's the best thing about her. या तो हर इंसान को माफ़ जल्दी कर देना चाहिए। ये बड़ी और अच्छी बात आपको अपने हस्बैंड की अब तक की सबसे अच्छी आदत क्या लगी? इनमें बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, एक ही बुरी आदत है जो सारी है कि इनकी ये गजरा अच्छी अच्छा नहीं बनाते। हाँ क्या? ये हर रिश्ते को अच्छी तरह से निभाते हैं। वंडरफुल मतलब भले वंडरफुल। वो अच्छा, कोई एक ऐसी हैबिट जो आप चाहती हैं कि चेंज कर लें? इट्स अ बिट अनोइंग। गुस्से की, वही मैं कहने वाली हूँ। ठीक है, इतनी सारी अच्छी आते हैं लेकिन एक ही बुरी आते हैं कि गुस्सा जल्दी आता ब्रेक नहीं आ रही? है। और मज़े की बात अगर मैं ये कह रही हूँ तो लोग कहेंगे है इससे गुस्सा आता है, जो मतलब अच्छा, अक्सर लोग आप कहते कभी हैं। गुस्सा करती हैं? मैं करती हूँ, हाँ मैं भी करती हूँ। अच्छा, कोई एक ऐसी आदत जो आप चेंज करना चाहते हो कि इनकी चेंज हो जाए? इनकी मैं नहीं चेंज हो सकती। नहीं, हो भी नहीं सकता और मैं चाह भी नहीं सकता। आई एम वेरी हैप्पी द वे शी इज। या See, that's how guys are, very content, you know. very very content. We just, you know, honestly whatever we have, we have. So very content. बाद में बात करेंगे। जी। अच्छा। Anyway, no, but it's really wonderful seeing you guys like this, and I wish you the very best और पूरी दुनिया की happiness आप लोगों के लिए। And how about Suhan? सुहान के आने के बाद क्या लाइफ चेंज हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई वुड से दैट ब्लेस्ड विद द बेस्ट। मेरे ख्याल से इस दुनिया में इंसान के लिए जो सबसे बड़ी नेमत होती है वो उसके माँ बाप होते हैं, और इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम जो होता है वो औलाद होती है। सो आई मीन मैं क्या कहूँ, आई मीन मुझे लगता है कि आई एम लाइक आई गॉट होल वर्ल्ड, मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का काम है। अच्छा, you like नाज़िया हसन? नाज़िया हसन? Oh, we all love नाज़िया हसन। आपने सुना है नाज़िया? Legend. रोज़मेरी, we request you to please आंखें मिलाने वाले, और आप लोगों के लिए रोज़मेरी की तरफ से, हमारी तरफ से, बिलाल की तरफ से, उरूसा की तरफ से ये गाना है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड लॉन्ग लिव नाज़िया हसन, कमाल है। आँखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना
लेडीज एंड जेंटलमैन, शो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन मैं बिलाल और उरूसा से कहता हूँ कि वो आपसे बात करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। गाना कंटिन्यू होगा, लेकिन पहले बिलाल एंड उरूसा। We wish best of luck for Team Rasta and I mean it. बड़ी मेहनत से बड़ी खूबसूरत फिल्म इन्होंने बनाई है। मैं बार बार अरूसा के फैंस, मेरे फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, everyone, come to cinema, buy the ticket and watch it and make it a big hit. Please. You watch Rasta. खुदा का वास्ता जरूर देखना रास्ता।